हेलो फ्रेंड्स, आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12th के बारे में और सब्जेक्ट रहेगा हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर। यूनिट फर्स्ट है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान और चैप्टर रहेगा फर्स्ट एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड, सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर पेपर के बारे में। तो एग्रीकल्चर का जो पेपर है जो कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो थ्योरी का जो मार्क्स दिया गया है वो 56 मार्क्स का पेपर होता है हमारा थ्योरी पेपर, और सेशनल जो मार्क्स है वो होते हैं 14 मार्क्स का। इसी तरह प्रैक्टिकल मार्क्स है 30 मार्क्स, इस तरह करके टोटल 100 मार्क्स का हमारा यहाँ पर पेपर होता है। तो देखो 56 जो मार्क्स है यहाँ पर पेपर के, तो इसमें डिवाइडेशन किस तरह किया गया है कि एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान ये 20 मार्क्स का पेपर इसमें इंक्लूड है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान 18 मार्क्स इंक्लूड है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 18 मार्क्स का। तो ये तो बात की थी हमने यहाँ पर जो कि एग्रीकल्चर के पेपर के बारे में। अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि यूनिट हमारी फर्स्ट एग्रोनॉमी। तो देखो, तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर हम जो कि एग्रीकल्चर का मीन्स क्या है। एग्रीकल्चर यहाँ पर लैटिन भाषा के शब्द जो कि एगर और कल्चरा से बना है। एगर मीन्स होता है सॉइल एंड कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। सॉइल यानी मृदा, कल्टीवेशन यानी हम खेती करते हैं किस पर, मृदा के ऊपर वाली जो परत होती है संस्तर, उस पर हम खेती करते हैं। तो एग्रीकल्चर का मीन्स समझ में आया। लैटिन भाषा का शब्द है एगर और कल्चरा से मिलकर बना है सॉयल। एगर मीन्स होता है सॉयल, कल्चरा मीन्स है कल्टीवेशन। तो यहाँ पर सॉयल को कहा गया है मृदा और कल्टीवेशन खेती, यानी कि मृदा के ऊपर हम खेती करते हैं। तो ये तो बात की थी हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर की। और इसके बाद में फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट है एग्रोनॉमी। तो देखते हैं एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी ये जो शब्द है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी, और 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। तो इससे पहले हम देखते हैं 2 शब्दों से पहले जो कि एग्रोनॉमस एग्रोस एंड नॉमोस। Agros means field, nomos means management या to manage। to manage फील्ड कहते हैं यहाँ पर खेत को। टू मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। तो देखो फील्ड के बारे में कहा गया है कि खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। तो ये समझ में आ गया होगा। एग्रोनॉमी का ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि एग्रोनॉमस, और 2 एग्रोनॉमस यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है एग्रोस एंड नॉमस। एग्रोस मीन्स फील्ड, नॉमस मीन्स टू मैनेज या मैनेजमेंट। फील्ड कहते हैं खेत को,
तो खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत, और मैनेज यानी कि इसका क्या करते हैं हम, खेत का प्रबंधन करते हैं। तो देखो यहाँ पर चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड के बारे में हम देखेंगे, सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। तो देखो इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो परिभाषा के रूप में सस्य विज्ञान की परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या देखा हमने परिभाषा में कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या करते हैं हम इसमें, फसल का उत्पादन करते हैं। फसल कौन सी फसलें हैं हमारे यहाँ पर, अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, रेशेदार फसलें, शर्करा युक्त फसलें, तो इनका हम उत्पादन करते हैं। और मृदा प्रबंधन के सिद्धांत है, यानी कि अम्लीय, क्षारीय और लवणीय मृदाओं को सुधारा जाता है तथा जो क्रियाएं हम करते हैं यहाँ पर, इन क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो मार्क्स है इसमें यहाँ पर 1+2 = 3, तो ये चैप्टर के मार्क्स है यहाँ पर 3 मार्क्स, 1+2 = 3। 1 जो क्वेश्चन है जो एक ही, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। हाँ तो बच्चों की हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो कि सस्य विज्ञान का महत्व और इसके कार्य क्षेत्रों के बारे में। तो देख रहे थे हम इसका महत्व क्या है। सस्य विज्ञान के द्वारा जो मृदा का प्रबंधन करते हैं हम, इसमें बीज जो कि बीज का उत्पादन करते हैं, खाद और उर्वरक है, सिंचाई करते हैं फसलों में, खरपतवार नियंत्रण करते हैं, पौध संरक्षण के लिए कीटनाशी और जो कि रोगनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। इन सभी की जो कि फसल उत्पादन प्रयोग के लिए जानकारी हमारे को मिलती है। कार्य क्षेत्र देखते हैं हम यहाँ पर कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन में किस प्रकार से, जिस प्रकार से कि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम फसलों का उत्पादन करते हैं। नियोजन में देखते हैं, नियोजन क्या है, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय में जो शिक्षण का कार्य है, और कृषि विद्यालय में तो जो छात्रों को कृषि में शिक्षण का कार्य किया जाता है। कृषि अनुसंधान में जो कि पादप रोग संबंधी बीजों का उत्पादन है और ये सब किया जाता है। वहाँ पर प्रसार, जो वहाँ से बीज है या जो भी किस्में जो विकसित की गई है अनुसंधान संस्थानों से, उनका हम प्रचार प्रसार करते हैं। फिर कीटनाशी रसायनों का, उर्वरक, पौध पादप वृद्धि हार्मोन्स का यहाँ पर हम जो कि प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं फिर आगे व्यवसाय। यह व्यवसाय कैसा है, जो कि एग्रो इंडस्ट्रीज में, एग्रो इंडस्ट्रीज जैसे कि जो कि अनाज वाली फसलों से संबंधित, जैसे मान लो कि गेहूं है, गेहूं से आटा, मैदा, सूजी, दलिया, इस तरह की चीज़ तैयार की जाती है। जैसे मक्का है तो मक्के से कॉर्नफ्लोर है, इस तरह से बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ये सब खाद, गोबर की खाद तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। बीज का व्यवसाय किया जाता है, यानी कि मार्केटिंग की जाती है, बेचा जाता है मार्केट में। कृषि से संबंधित यंत्र, हैरो, कल्टीवेटर और कंबाइन जैसी जो कि मशीनें हैं, इन यंत्रों का व्यापार किया जाता है।
फिर देखते हैं उद्योग में। उद्योग देखो किन किन चीज़ों का उद्योग। एक तो डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में यहाँ पर जैसे कैसे उपयोगी है कि डेयरी उद्योग है, जैसे मान लो अब डेयरी उद्योग में पशुओं के लिए क्या चाहिए, हमारे को चारा चाहिए। चारा कहाँ से मिलेगा, रिज्का और बरसीम वाली फसलों से, जो कि चारे वाली फसलें हैं ये। वस्त्र उद्योग में जैसे कि कपड़े बनाने के लिए हमारा क्या चाहिए, रेशा चाहिए। रेशा कहाँ से मिलेगा, कपास की फसल से। दवाइयाँ बनाने के लिए दवाइयाँ कौन सी, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम बनाते हैं वो औषधीय पादपों से बनाई जाती है। एलोवेरा हो गया, ग्वारपाठा जिसे हम कहते हैं, टर्मरिक, हल्दी हो गई, सतावर हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो ये औषधीय पादप है। इसी प्रकार से जो कि मसाले वाली फसलें, अब जैसे मसाले वाली फसलें जीरा है, मेथी है, धनिया है, मिर्च है और जो कि अजवाइन है, ये सब मसाले वाली फसलें हैं। तो मसालों को इनको पीस कर, जो मसाले वाली फसलें, इनको हम उद्योगों में यहाँ पर इकाइयाँ लगाते हैं, इसको पीसा जाता है, सफाई की जाती है और सब पैकेटों में तैयार किया जाता है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आगे अगले वीडियो में हम मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता की बात करेंगे।